Hello दोस्तों. First of all, thank you so much for clicking on this video. And if you watch this video until the end, I hope कि मैं आपको ये विश्वास दिला पाऊँ कि अगर आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करोगे, बिना रिजल्ट की चिंता किए, बिना क्या होगा इसकी चिंता किए, तो आपको आपका फल ज़रूर मिलेगा. That is, you will definitely crack your JEE exam. So चलते हैं. इम्प्रॉम्प्टू स्टोरी टेलिंग अनफिल्टर्ड. मतलब मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, मैं जो है वो बोलूँगी मेरे दिमाग में. तो शुरू से शुरू करते हैं. सो फ्रॉम माई 10th स्टैंडर्ड, आई वॉज फ्रॉम द कोविड बैच. तो मेरा 10th बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया था एंड बिकॉज ऑफ द कोविड-19 ऑफ कोर्स. और जब कैंसिल हो गया तो तब पापा मम्मी ने पूछना शुरू कर दिया कि क्या लेना है, पीसीबी या पीसीएम. टिपिकल इंडियन फैमिलीज तो मैंने पापा को बोला, पापा मुझे पीसीएम लेना है. पापा बोलते हैं, मैंने बोला पीसीएम लेना है. तो पापा ने पूछा, तुझे पता है ना तेरे मैथमेटिक्स का लेवल एकदम गिरे हुए से भी गिरा हुआ है. तो मैंने बोला हाँ. तो पापा बोलते स्टिल यू वांट टू टेक दिस. तो मैंने बोला हाँ. और पापा ने बोला ठीक है, क्योंकि पापा को भी पता था कि उन्होंने ही मेरे दिमाग में ये सीड बोया था कि आईआईटी में वही बच्चे जाते हैं जो एकदम टैलेंटेड हो, भारत के सबसे टैलेंटेड बच्चे जाते हैं. और मैंने तभी पापा को बोल दिया था कि पापा मैं भी इसी कॉलेज में जाऊंगी, इसी इंस्टीट्यूट में जाऊंगी. तो पापा ने अब चालू कर दिया इस मतलब कोचिंग देखना, कोचिंग इंस्टीट्यूट का, ठीक है, कोचिंग देखना चालू कर दिया. तो उस टाइम पे 2021, तो उस टाइम पे मृदुल अग्रवाल नाम का कोई तो स्टूडेंट था, वो AIR-1 आया था. एंड मेरे मम्मी पापा उसके इतने इंटरव्यूज देके जा रहे थे कि लाइक मुझे लग रहा था कि मेरे से ज्यादा उनको वो बच्चा पसंद आ गया. तो वो एलन से पढ़ा था. तो पापा मम्मी ने सोचा कि एलन में ही डाल देते हैं. उनको उनको लगता है कि हाँ मैं भी AIR-1 ला लूंगी. भाई नहीं, मैं इतनी होशियार नहीं हूँ. बट स्टिल हर पेरेंट्स सोचते हैं कि अपने बच्चों को एकदम टॉप नॉच कोचिंग में पढ़ा है और एकदम टॉप नॉच रिजल्ट आया उनके. तो पापा ने भी एलन में डालने का विचार किया. बट अब तब हमारे वहाँ कोविड के कारण सारे कोचिंग्स भी बंद थे. तो पापा ने फिर ऑनलाइन कोचिंग लगा दी, वो भी एलन की. अब स्टार्ट कर लिया मैंने अपनी स्टडीज. स्टार्टिंग में फिजिक्स का यूनिट्स एंड डायमेंशन एकदम चिल्लर, तो मुझे लगा कि भाई मेरा हो गया आईआईटी में. फिर बाद में आता है केमिस्ट्री और मैथ्स. मैथ्स में कोई तो टॉपिक चल रहा था, स्टार्टिंग किया था एंड दैट वाज ओकेश. और जो केमिस्ट्री का था उसमें मोल कॉन्सेप्ट. भाई मुझे 9वीं 10वीं में भी कभी मोल कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, दिमाग में कभी नहीं गया, और अब आया वो 11th में. और मैंने देखा यहाँ पे तो बेसिक ही मोल कॉन्सेप्ट है. अगर मुझे ये नहीं समझा तो मुझे केमिस्ट्री ही नहीं समझेगी. तो मैंने ट्राई किया समझने का. प्रोफेसर ठीक ठाक पढ़ाते थे वो शायद, बट मुझे समझ नहीं आता था. तो मैंने बहुत ट्राई किया समझने का, थोड़ा बहुत ऐसे आने लगा फिर. एंड मेरी जब फर्स्ट टेस्ट हुई एलन की, तो उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, 180 आ गए. और फिर मतलब तब भी मैंने मम्मी पापा को बोला कि मेरे 180 आए. तो उनको लगा कि 200 के ऊपर तो आनी ही चाहिए. बट मुझे तो मेरे मार्क्स से सेटिस्फेक्शन थी, क्योंकि पता नहीं बट सेटिस्फेक्शन थी. अब आता है नेक्स्ट टॉपिक फिजिक्स का, काइनेमैटिक्स. भाई मेरे जो पैर के नीचे से जमीन फिसल जाना, ऐसा कुछ तो मुहावरा होता है ना, वो हो गया मेरा. कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है, ये क्या है, ये कौन सा भूत आ गया फिजिक्स में अचानक. तो मेरा जो लेवल था आईआईटी से गिर के लोअर आईआईटी में, मतलब जो टॉप नॉच आईआईटी से गिर के लोअर आईआईटी पे आ गया था कि नहीं, मगर लोअर भी मिल जाएगी तो चिल है, ऐसे करके. तो मैंने फिर काइनेमैटिक्स चल रहा था, केमिस्ट्री का भी दूसरा कोई तो टॉपिक शुरू हो गया था, और मैथ्स का भी. तीनों ही एकदम डरावने, मुझे समझ ही नहीं रहा कुछ, स्पेशली फिजिक्स. भाई मेरा दिमाग खराब हो गया था कि मुझे कुछ समझ नहीं रहा. मैं मम्मी पापा को जाके बोल रही हूँ, रोज रो रही हूँ कि मम्मी मुझे नहीं समझ आ रहा है, पापा मुझे नहीं समझ आ रहा है, मैं क्या करूँ. तो मम्मी पापा बोलते हैं कि ट्राई कर, समझने का ट्राई कर. एंड मैंने फिर ट्राई किया, तब भी नहीं समझ आ रहा.
और फिर नेक्स्ट जो टेस्ट हुई हमारी उसमें मेरे 100 से कम आ गए नंबर। अब मेरा तो दिमाग सटक गया, मेरे पापा मम्मी का और सटक गया। मेरे पापा ने मेरे जो दोस्त थे तो उनके जो पेरेंट्स थे उनसे कॉल करके पूछा कि उनके बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं करके। और वो पेरेंट्स बोल रहे नहीं हमारे बच्चों के तो बहुत अच्छे आ रहे हैं मार्क्स, 200 के ऊपर आ रहे हैं। एंड तब मुझे लगा कि यार ये जो सोसाइटी है वो एग्जिस्ट क्यों करती है कि यार हर चीज पे जज ये वो। ठीक है हम उस पर नहीं जाते, नहीं तो मैं तो बहुत बोलने लग जाऊंगी। तो मुझे मेरी तब औकात समझ गई कि नहीं मुझे नहीं समझ आ रहा है ये सब। एंड फिर पापा मम्मी ने बोला कि फिर क्या करें अब, क्या कर सकते हैं। और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो ऑप्शंस ढूंढते हैं। बट मैंने मम्मी पापा को नहीं बोला, मम्मी पापा को तो मैंने ये बोल दिया कि नहीं मैं तो करूंगी, मुझे तो करना ही पड़ेगा और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पर मैंने फिर ऑप्शन ढूंढना शुरू कर दिया कि क्या कर सकती हूँ अगर मेरा आईआईटी में नहीं हुआ तो मुझे पता चला कि देयर इज एग्जाम नेम केवीपीवाई। और वो केवीपीवाई में जो बच्चा क्रैक कर लेगा वो केवीपीवाई, उसको आईआईएससी बैंगलोर या आईसर इंस्टीट्यूट्स में जाने का मौका मिल सकता है। एंड दीज वर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और तब मैंने उनकी कोई तो रैंकिंग देखी थी और आईआईएससी की रैंकिंग तो आईआईटी से ज्यादा थी। सो आई वाज लाइक कि भाई साहब ये तो काफी अच्छा इंस्टीट्यूट लग रहा है, चलो इसका इसके लिए जो केवीपीवाई एग्जाम है इसकी स्टडी मतलब करके देखते कैसा रहता है। अब दिक्कत ये थी कि केवीपीवाई में भी बायोलॉजी था, बायोलॉजी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी चारों। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का तो मैं वही कर सकती थी जो चल रहा है, मतलब हमारी कोचिंग में जो चल रहा है इसका वही मैं पढ़ रही थी। मैं ट्राई कर रही थी पढ़ने का, मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा था, बस खुद को ये दिलासा दिला रही थी, मतलब वो जो डेलुलू में जीना कहता है ना वही जी रही थी कि हाँ मुझे समझ आ रहा है समझ आ रहा है। मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे और फिर ऊपर से आ गया था बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का मैंने ट्राई किया पढ़ने का, एनसीईआरटी उसकी खोली। वो समझ तो आ रहा था बट मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ये लर्न कर पाऊंगी या कुछ और उसके ऊपर कुछ कर पाऊंगी। नहीं भाई बायोलॉजी तो मुझे मैथ से भी बेकार लग रहा था। एंड स्टिल बट केवीपीवाई क्रैक करना था मेरे को, तो मैं पढ़ रही थी, नहीं समझ आ रहा तब भी पढ़ रही थी। तो जो केवीपीवाई की एग्जाम थी वो ना नवंबर में होने वाली थी, बट ड्यू टू सम रीजन दैट एग्जाम वाज पोस्टपोन्ड टू जनवरी। तो अब मेरा और 2 महीने वेस्ट हो जाएंगे और हो गए उसमें, वो केवीपीवाई का ही करने में। एंड खुद को डेलुलू में रख के कि नहीं मेरे जेई की भी पढ़ाई हो रही है साथ साथ, जो नहीं हो रही थी। तो जनवरी में मैंने केवीपीवाई का एग्जाम दिया। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने जो तब एक्सपीरियंस किया कि ऑनलाइन एग्जाम कैसा होता है, वहां पे जाके कैसे देना होता है। एंड दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस बट मेरी जो एग्जाम थी दैट वाज हॉरिबल। बहुत ही बेकार पेपर गया था, इतना बेकार कि क्या बताऊं मैं। मतलब आई वाज डिसहार्टेंड वापस आने के बाद, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार केवीपीवाई भी अच्छा नहीं है, अब क्या होगा मेरा, मतलब जेई तो मेरे से देना नहीं होगा। तो मम्मी पापा को फिर से मैं परेशान करने चली गई। तो पापा बोलते आर्ट्स लेना है तेरे को फिर। मैं बोला अब क्या ही करूं, मैं आर्ट्स लेकर भी कुछ नहीं होगा, मुझे साइंस ही करना पड़ेगा। तो पापा बोलते हैं कि गार्गी देख, अभी तूने चूज कर लिया है तुझे क्या करना है, और अगर तू पीछे मुड़ेगी अभी, मतलब तू क्विट कर देगी अभी, तो तब भी कुछ नहीं होगा। तो एक काम कर, बस पढ़ते जा, ट्राई कर समझने का, जितना ट्राई कर सके उतना कर, बस कंसिस्टेंसी रख। जब तक फाइनल एग्जाम नहीं दे देती तब तक रुकना नहीं है, बस करते जा, फल की चिंता ही मत कर। ठीक है आईआईटी नहीं मिलेगा, एनआईटी नहीं मिलेगा, ट्रिपल आईटी नहीं मिलेगा, एकदम साधारण से साधारण इंजीनियरिंग कॉलेज तो मिल जाएगा राइट। एंड पापा के उस बात ने मुझे दिलासा दिया कि चलो एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हो गए, अगर मैं क्रैक नहीं भी कर पाऊंगी तब भी। एंड आई थिंक कि पेरेंट्स का जो मोटिवेशन होता है, अगर पेरेंट्स तुम्हारा सच में साथ दे, तुम्हें समझे, तो दैट इज लाइक बिगेस्ट वरदान यू कैन गेट। सो आई एम लाइक रियली ग्रेटफुल टू हैव माई पेरेंट्स, उन्होंने इतना मेरे को साथ दिया उस समय। एंड आई होप कि
सबके पेरेंट्स साथ दे ऐसे उनका। तो उस टाइम पे पापा ने मुझे मोटिवेट किया, मतलब सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मुझे तब मिला, रोज़ तो मोटिवेट करते ही थे, दैट वाज़ हिज़ वर्क। सो तब फिर मैंने स्टार्ट किया फिर से पढ़ना, और जनवरी, फ़रवरी फिर चालू होने लगा तब। तो मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, एंड फिर मुझे लगा कि नहीं, ऐसे मैं बस ये एलन की कोचिंग का जो ऑनलाइन चल रही थी मेरी, मैं उसके लेक्चर्स करने बैठूँ बस, तो मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा और मेरा कुछ नहीं होगा। तो मुझे अब अल्टरनेटिव्स ढूँढने पड़ेंगे समझने के लिए। एंड फिर इट वाज़ ऑब्वियस कि यार यूट्यूब पे इतने सारी चीज़ें पड़ी हुई है, तो मैं क्यों नहीं देख रही हूँ वो? क्यों खुद को बस मतलब भ्रम में जी रही हूँ मैं? तो मैंने यूट्यूब पे देखना स्टार्ट किया। अब यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोज़ है, तो कौन से देखूँ? तो मैंने गूगल बाबा को पूछा कि बाबा बता दो ना। तो फिर उन्होंने कुछ-कुछ बताया, और फिर मुझे याद है कि मैंने सबसे पहले मैथमेटिक्स का देखा था। मोहित त्यागी सर नाम का मतलब सर थे, तो उनके। तो वो अच्छा पढ़ा रहे थे, मतलब मुझे समझ आ रहा था। एंड तब फिज़िक्स, केमिस्ट्री के लिए क्या कर रही थी मुझे भी याद नहीं। कोई तो चैनल कर रही थी या नहीं, याद नहीं मेरे को। तो फिर मुझे कुछ दिन मोहित त्यागी सर का करने के बाद मुझे अचानक से चुल मच गई कि उनके जो यूट्यूब चैनल है उस पे जाके देखने की। तो जब मैंने जाके देखा उनके यूट्यूब चैनल पर, आई वाज़ लाइक डैम! वहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई थी, नॉट जस्ट फॉर मैथमेटिक्स बट आल्सो फॉर फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, एंड वो भी एकदम एडवांस लेवल की, एकदम जेईई एडवांस लेवल की। तो मैंने एक फिजिक्स की वीडियो खोल के देख ली, एंड दैट वाज टॉट बाय एबीजे सर, जो अभी कंपटीशन में पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा, मोहित त्यागी सर, एबीजे सर, देन आलोक सर और नीरज सर, दैट फोर पीपल, गॉडली पीपल। तो एबीजे सर की वीडियो देखना मैंने शुरू कर दिया, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि मुझे जिंदगी में पहली बार फिजिक्स समझ आ रही है। एंड दैट वाज रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर। रोटेशनल डायनामिक्स तुम्हें समझ आना इज लाइक, भाई तुमने कुछ क्रेजी अचीव कर लिया, मेरे लिए तो ऐसा था। तो मुझे तब लगा कि हाँ चलो, अभी मैं नेक्स्ट जो मेरी कोचिंग की टेस्ट होगी, तो उसमें मैं सारा यूट्यूब से ही पढ़ूंगी, जो चैप्टर्स मेरे चल रहे हैं, मतलब कोई तो से 3-4 चैप्टर आने वाले थे नेक्स्ट एग्जाम में, टेस्ट में, तो मैं उसका यूट्यूब से, जो मोहित त्यागी सर का चैनल था, उससे ही पढ़ रही थी सब कुछ। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा उससे, सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, सब कुछ किया। एंड फिर जब टेस्ट हुई नेक्स्ट, मुझे उसमें 100 से कम आ रहे थे पहले तो, सारी इसमें सारे जो टेस्ट थे अभी तक के सारे, इसमें मुझे 100 से कम ही मार्क्स आ रहे थे। बट इस टेस्ट में मुझे आए 150 मार्क्स। तो मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं खुद सच में ट्राई करूँ चीजें समझने का, कैसे भी करके, यू जस्ट नीड ट्राई कि मुझे कैसे भी करके समझना है, जिद पकड़ लो कि मुझे समझना है, तो भाई तुम्हें समझेगी और तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तुम्हें मार्क्स भी आने लग जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, और मुझे अब समझ आ गया था कि पढ़ना कैसे है, एंड आई वाज लाइक कि वाओ, मुझे गोल्ड माइन मिल गई है। तो फिर अभी नेक्स्ट, मतलब 11th खत्म होने को आया था, मेरे बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे वीक रह गए थे, और अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी उसका, क्योंकि उतना टाइम नहीं था। तो मैंने पापा को बोला कि अभी 12th में जो सारी कोचिंग्स चालू हो रही थी ऑफलाइन में, तो पापा बोलते हैं कि तुझे गार्गी, तुझे जाना है क्या ऑफलाइन? तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे नहीं जाना। और फिर मैंने ये भी बोला कि मुझे एलन का ये ऑनलाइन भी नहीं करना है, मैं यूट्यूब से ही करूंगी। पापा बोल रहे थे फिर से एक बार सोच ले, बिना कोचिंग के बस यूट्यूब से कैसे कर पाएगी? तो मैंने बोला नहीं, मैं कर लूंगी, क्योंकि मुझे उसी से समझ आ रहा है। तो फिर मैंने एलन की कोचिंग छोड़ दी, एंड बस यूट्यूब से ही करना चालू कर दिया। और हाँ, मैंने खुद में सेल्फ डिसिप्लिन रखा, ऐसा नहीं कि भाई आज की है बहुत सारी पढ़ाई, नेक्स्ट दिन नहीं। मैं रोज करती थी पढ़ाई। तो मैंने स्टार्ट किया, और मैंने कंपटीशन की टेस्ट सीरीज लगाई थी तब। फिर मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। 12th में मैंने पूरी शिद्दत से अपनी पढ़ाई की, एकदम फोकस लगा के हर एक चीज समझ के लेने का ट्राई किया। अब मेरे 11th के बेसिक्स क्लियर नहीं थे, बट 12th में ऐसे कुछ चैप्टर थे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर था, तो उसमें एसएचएम के कॉन्सेप्ट्स लग रहे थे। अब एसएचएम तो मैंने छोड़ रखा था 11th का,
तो मेरे मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लग रहे थे मैंने वो सीखे फिर उससे कि हाँ ऐसे जम के मैं उतने तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँ। ऐसे ही करके मैंने 11th में से थोड़े-थोड़े कॉन्सेप्ट सीखे। बट स्टिल मैंने बहुत सारे छोड़ भी दिए थे 11th के टॉपिक्स। तो दैट आई डोंट रिग्रेट राइट नाउ। बट एनीवेज, तो मैंने पूरी पढ़ाई की। अब अगस्त के आसपास मेरा भाई ना घर घर पे आता है स्कूल से एंड वो बोलता है कि दीदी हमारी ना स्कूल की एक एलिमन है, उसको इस साल जेई एडवांस में कितने कितने तो नंबर मिले और उनका आईआईटी गांधीनगर में हो गया और उनका आज फेलिसिटेशन हुआ स्कूल में। उनको इससे बड़ा सा हार पहनाया गया था एंड मुझे तब मैंने अपने भाई को बोला नेक्स्ट ईयर मैं भी आऊंगी तुम्हारे स्कूल में। तो फिर तब मुझे लगा कि यार बोलने में क्या ही जा रहा है, मुझे भी पता है ये सब क्या सही नहीं है, मतलब ये सब होगा तो नहीं, क्योंकि मैं प्रिपेयर तो कर रही हूँ बट आईआईटी लेवल का मुझे नहीं लगता इतने सारे चैप्टर छोड़ने के बाद। बट स्टिल मैंने फिर पढ़ना तो जारी रखा अपना। फिर मेरा जो सिलेबस है वो दिसंबर तक कंप्लीट हो गया था। मतलब एटलीस्ट 12th का। 11th के मैंने बहुत सारे चैप्टर्स छोड़ रखे थे और मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने अभी शुरू किया टेस्ट पेपर्स देना, वो भी पीवाई क्यूज देती थी, पेपर्स देती थी उसके। तो जो ये जेई मेंस का सेशन वन का जो पेपर था वो जन के एंड में था शायद। हाँ, तो तब तक मैंने सारे जेई मेंस के जितने पेपर्स हो सकते थे मैं उतने पीवाईक्यूज देती रही और हर एक इससे मैं इम्प्रूव करती गई। पहले मेरे 100 से नीचे आते थे, फिर बाद में 100 से बढ़ने लगे एंड फिर जो जेई मेंस का फर्स्ट सेशन हुआ मेरा, तो उसमें मेरा पेपर अच्छा गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो एटलीस्ट मैं पास तो हो ही जाऊंगी, एटलीस्ट मैं जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई तो हो ही जाऊंगी। एंड जब उसका रिजल्ट आया मुझे मिले थे 97.8 परसेंटाइल। हाँ, तो उतने मिल गए और मैं तो खुश थी भाई, क्योंकि जिसको ये क्राइसिस हो रहा था कि यार वो पास भी हो पाएगी या नहीं, उसको 97.8 परसेंटाइल मिलना इज लाइक। तो अब ये डाउट आ रहा था कि मैं जेई एडवांस की तैयारी शुरू करूं या जेई मेंस के सेशन 2 की। तो मेरे पेरेंट्स ना उस टाइम पे से बहुत सारी जेई रिलेटेड वीडियोस देखते रहते थे और वन ऑफ द पीपल की जो वो देखते थे वीडियो उनमें से एक थे आशीष अरोरा सर। तो आशीष अरोरा सर की कोई तो वीडियो आई थी और उसमें उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे 98 परसेंटाइल से अगर ऊपर हो तभी तुम जेई एडवांस की तैयारी शुरू कर सकते हो। अ, नहीं तो अब तुम जेई मेंस की तैयारी करना अगर उससे कम हो। अब मेरे 98 परसेंटाइल से तो कम थे, तो पापा बोलते हैं कि जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट दे दे, उसकी तैयारी कर लेना। अब मैंने उसकी तैयारी करना शुरू कर दिया, मतलब उसकी तैयारी क्या, मैं पेपर्स ही देती थी, मतलब पीवाईक्यूज ही देती थी। तो एंड हाँ, उसके साथ फिर बोर्ड्स का भी प्रिपेयर करना था। बोर्ड्स का क्या ही प्रिपेयर किया है मैंने, 2-2 दिन पहले मैंने सारे सब्जेक्ट्स का प्रिपेयर किया एंड थैंकफुली मुझे काफ़ी अच्छे मिले परसेंटेज, मतलब काफ़ी अच्छे नहीं बोल सकते। मेरा स्टेट बोर्ड था और स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में स्पेसिफिकली फिजिक्स में सारे जो 11th के टफेस्ट चैप्टर्स है वो भी 12th में डाल रखे थे। अब मुझे वो भी पढ़ना था अच्छे से एंड स्टिल मैंने 75 से तो काफी ऊपर परसेंटेज आया मेरे, 83 परसेंटेज एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। कोई जज करे कि 90 से कम है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो बोर्ड्स भी क्लियर हो गया, अब जेई एडवांस का सेकेंड सेशन था। तो सेकेंड सेशन में मेरे 40-50 मार्क्स ज्यादा है पहले सेशन से, बट स्टिल मेरी परसेंटाइल उतनी ही रह गई। मुझे थोड़ा दुख हुआ कि यार परसेंटाइल तो उतनी ही है, बट अब कुछ कर भी नहीं सकते, तो मैंने जेई एडवांस के लिए शुरू प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। बट यहाँ पे दिक्कत ये थी कि मैं पूरी ढीली पड़ गई थी। मुझे ये बिलीव हो गया था कि मैंने खुद से ही ये बिलीव कर रखा था कि यार मेरा जेई एडवांस तो क्लियर नहीं हो रहा है, एकदम टूटी फूटी बेसिक 11th से और थोड़ी फार ठीक ठाक थी 12th। बट मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आ रहा था। मुझे मेरे पास एक महीना था और मैंने एक महीने में लेजिट बस एक या दो पेपर देखे थे, मतलब देखे थे, और उसमें भी मेरे मैथ्स में तो जीरो से कमी आ रहे थे हर एक इसमें।
0 से कम। मतलब भाई मेरे 30 मार्क्स भी क्रॉस हो रहे थे या नहीं मुझे नहीं पता, वो भी 360 में से, ठीक है। तो अब पापा मम्मी को ये मैं बता भी नहीं पा रही थी कि मेरे से हो नहीं रहा है, और मेरे फेलियर पे मार्क्स आ रहा है, फेल मतलब मैं फेल हो जाऊंगी, क्योंकि वो कट ऑफ रहता है ना क्लियर करना, मैथ्स में अगर कट ऑफ ही क्लियर नहीं होगा मेरा तो मैं क्या ही करूंगी। तो मैंने ये बोला नहीं वैसे पेरेंट्स को, बट स्टिल अब जब जेई एडवांस्ड का दिन आया, मैं पेपर देने गई। पहला जो पेपर था वो दिया, एंड वो पेपर मेरे ज़िंदगी का सबसे हॉरिबल पेपर था। इतना बेकार गया कि मैं वापस आके बोली पापा चलो, मेरे से नहीं होगा दूसरा पेपर देना। मैं पूरी तरीके से थक चुकी हूँ और मेरा पहला ही पेपर इतना बेकार गया है कि दूसरा पेपर देने का फ़ायदा भी नहीं है। तो पापा बोलते कि जस्ट थिंक कर, पहला पेपर अच्छा नहीं गया, बट दूसरा गलती से अच्छा चला जाए तो तुझे आईआईटी मिल सकती, कोई तो मिल जाएगी ना, सोच ज़रा सोच। तो फिर पापा ने थोड़ा ऐसे लालच दिखाया कि एटलीस्ट मैं दे तो दूँ पेपर। तो फिर वही मैं चली गई देने। सेकंड पेपर पहले पेपर से भी बेकार, एंड मैं रोते-रोते बाहर आई। और मैं रोते-रोते बाहर आई एंड मुझे दिखा कि मेरे पेरेंट्स किसी और के पेरेंट्स से बात कर रहे, कोई तो लड़का था वो। और मैंने मतलब फिर जब मैंने देखा तो मैंने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए, और मैंने सुना कि उसके पेरेंट्स बोल रहे कि हमारे बच्चे का तो अच्छा गया है, अच्छे से हो जाए। और वो जो लड़का था उसने शायद 9th 10th से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर ली थी। और फिर मुझे लग रहा था कि यार डिस्कशन क्यों करना है ये सब, कैसा गया पेपर, क्या गया, तुम्हारे बच्चे का अच्छा गया तो ठीक है रहने दो। और फिर वो जो उन उसके जो पेरेंट्स थे वो मुझसे भी पूछ रहे बेटा कैसा गया, मैं अभी क्या बोलूँ उनको। मैंने बस स्माइल की, ठीक गया करके। और मेरा ठीक तो बिल्कुल नहीं गया था, उससे बहुत कम, बहुत ही गिरा हुआ पेपर था। अब मैं पूरा टाइम वापस जाते वक्त रो ही रही थी कि क्या करूँ अब मैं? पूरी मेरी मेहनत बर्बाद चली गई, ज़िंदगी बर्बाद हो गई मेरी, ये वो। एकदम नेगेटिविटी के गहरे सागर में मैंने डुबकी लगा ली थी तब। एंड नेक्स्ट दिन से फिर अचानक से मेरे अंदर जोश आया कि नहीं, चलो एनआईटी चले जाते हैं, और एनआईटी चले जाएँगे और वहाँ पे जाके यूपीएससी का ताबड़तोड़ प्रिपरेशन शुरू। और आईआईटी में नहीं हुआ तो मैं यूपीएससी क्रैक करूँगी। मतलब मुझे यूपीएससी देने का कोई शौक नहीं है तब भी। अब कुछ दिनों बाद मैं मामा के यहाँ पे चली गई, नानी के यहाँ पे, जस्ट फॉर माइंड रिफ्रेशमेंट। तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा ठीक लगा, बट फिर वहाँ पे जाने के बाद तुरंत दूसरे तीसरे दिन ये मैसेज आता है कि जो जेई एडवांस्ड का जो पेपर के आंसर की रिलीज हो गई है। मुझे देखने का मन ही नहीं था, मैंने देखा ही नहीं, और मैंने मेरे मम्मी पापा और भाई तीनों को बोल रखा था कि देखना मत, प्लीज देखना मत। तब भी मेरे पापा और भाई को चुल मची हुई थी देखने की मेरे से ज्यादा। तो उन्होंने देखे, मार्क्स काउंट करे, और उन्होंने निकाले मेरे 33 मार्क्स। एंड मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे 33 है, मतलब मैं फेल हो गई हूँ। और उन्होंने निकाला कि मेरे केमिस्ट्री में -1 मार्क्स है। केमिस्ट्री में नहीं, मैथ्स में शायद, हाँ मैथ्स में -1 मार्क्स है। और मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई हो गया मेरा। एंड तब पापा ने बोला कि गार्गी अगर तुझे ड्रॉप लेना होगा तो बता देना, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तू ड्रॉप लेगी और तू पढ़ाई करेगी तो तुझे बहुत अच्छी आईआईटी मिल जाएगी। तो मैंने तब सोचा कि यार मुझे ड्रॉप नहीं लेना है, क्योंकि मुझे ड्रॉपर के नाम से ही घिन आती है, क्योंकि मुझे नहीं लगाना वो ड्रॉपर का टैग अपने सिर पर। तो मैं पापा को बोला, पापा नहीं ना एनआईटी में ले लेते, तो पापा बोला कि प्लीज थिंक कर। तो फिर मैंने बोला ठीक है थिंक करते हो। अब मैंने थिंक करने में इतने दिन लगा लिए कि ये रिजल्ट का टाइम आ गया, जेई एडवांस के रिजल्ट का। अब आज के दिन मुझे पता चल गया कि हाँ कल आने वाला है रिजल्ट। तो मैंने माइंडसेट बना लिया था कि मैं नहीं देख रही, और कोई और भी देखेगा तो मैं उससे मार्क्स पूछूंगी ही नहीं अपने कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं फेल हो गई हूँ। और
नेक्स्ट दिन, जिस दिन जेईई एडवांस का रिजल्ट आने वाला था, मेरे पापा आने वाले थे मेरी नानी के यहाँ पे मुझे लेने के लिए, एक घर पे जाने के लिए। अब नेक्स्ट दिन सुबह अचानक से कॉल आता है, मतलब मैं नहा धोकर तैयार हो गई थी वापस घर जाने के लिए, एंड अचानक से आता है मेरे घर से कॉल। अब मुझे लग रहा था कि मेरे मम्मी बोल रही होगी मुझे, मम्मी कॉल कर रही होगी ये पूछने के लिए कि गार्गी मार्क्स देख ले करके, मतलब रिजल्ट देख ले। और फिर मुझे उठाना नहीं लग रहा था कॉल, क्योंकि मुझे अवॉइड करना था, बट स्टिल मैंने उठा लिया। एंड जैसे ही मैंने उठाया मेरे भाई का आवाज आता है, हेलो दीदी। तो मैंने बोला हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन तूने तूने जेई क्रैक कर लिया। मैंने बोला है, तू सपना वपना देख रहा है? तो वो बोलता है सच में क्रैक कर लिया मेरी बहन, सच में क्रैक कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड फिर मैं 1 मिनट के लिए पूरी तरीके से पॉज हो गई थी। मतलब वह मुझे यकीन नहीं हो रहा था, पूरा जो जितनी मैंने मेहनत करी थी, मैंने रात दिन निकाले थे, रो रो के निकाले थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था, तब भी मैं करे जा रही थी, करे जा रही थी, करे जा रही थी। मुझे वो सब कुछ याद आने लग गया। बस 1 मिनट में पूरे फ्लैशबैक्स आ गए। एंड मेरा वो 1 मिनट का फ्लैशबैक तब टूटा जब बाहर से पापा का आवाज आया, गार्गी करके, मतलब घर के बाहर से, क्योंकि पापा आने वाले थे मुझे लेने। एंड जैसे ही पापा का आवाज आया मैं बाहर भागती हुई चली गई, एंड पापा ने ऐसे जोर से कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, एंड मैं जैसे कूद कूद के ऐसे चिल्ला रही हूँ, यस आई डिड इट, यस आई डिड इट। एंड मेरी मम्मी और मेरे भाई भी कॉल पे थे तब, एंड मेरे नानी और माँ बाप भी देख रहे थे, वो भी इतने खुशी से झूम रहे थे। लाइक दैट वाज द बेस्टेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, फॉर रियल। एंड तब मेरे पेरेंट्स के मुंह पे, मेरे पापा के मुंह पे मैंने जो खुशी देखी, दैट वाज प्राइसलेस। लाइक उस खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। एंड तब ऐसा लगा कि मैंने सच में कुछ तो उखाड़ा है, इतना प्राउड फील हो रहा था खुद पे। और पापा मम्मी को भी इतना प्राउड फील हो रहा था मुझ पे। मेरे मामा बोलते कि दीदी ने कर दिखाया, गार्गी ने कर दिखाया। एंड मतलब मैं, मुझे खुद यकीन नहीं होता है क्योंकि मैंने यूट्यूब से बस करके कैसे क्रैक कर लिया, वो भी मेरा 11वीं पूरी ये थी, और तब भी मैंने क्रैक कर लिया। और हाँ, आपको एक डाउट आ रहा होगा कि क्रैक कैसे हो गया, मेरे तो 33 मार्क्स आए थे, राइट? नहीं, मेरे भाई और मेरे पापा ने मिलके गलत मार्क्स निकाले थे वो। मेरे काफी ज्यादा आए थे उससे मार्क्स। एंड बहुत खुशी हो रही थी मुझे तब। मैंने बाद में मेरे पापा और भाई को बोला, आपको मार्क्स नहीं निकालते तो निकालते मत जाओ, मुझे ट्रॉमा दे दिया फालतू का। एनीवेज, फिर अभी बाद में जब मैंने सोचा तो मेरे सक्सेस का क्या कारण है, तो कुछ कारण मैं बताती हूँ। सबसे पहली बात कि मैंने कंसिस्टेंटली, बिना थके, बिना रुके, रोती रही, बट स्टिल कंटिन्यूअसली मैं प्रिपेयर करती गई, अलग अलग तरीके से ट्राई करती गई समझने का, बट मैंने हार नहीं मानी। तो आपको भी, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहे, तब भी बस करते जाओ। लास्ट में सारे जो तुम्हारे मेहनत है वो एक्यूमुलेट होके तुम्हें रिजल्ट जरूर मिलेगा। देन पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत मैटर करता है इसमें, पेरेंट्स का। और ऑल्सो अगर तुम्हारा कोई सिबलिंग है तुम्हें परेशान करने वाला, जैसे मुझे मेरा भाई था, मेरा भाई बहुत परेशान करता था आके, बट स्टिल मेरा माइंड जो था वो उसकी वजह से कूल रहता था। तो बी ग्रेटफुल कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ है, तुम्हें मोटिवेट कर रहे हैं। एंड ऑल्सो अगर तुम्हारे सिबलिंग्स है तो उनके लिए भी ग्रेटफुल रहो। एंड yes, just don't think about the results, just keep going and you will definitely crack it. Bye.